जय सिया राम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सुंदरकांड में हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने सूक्ष्म रूप रख करके पूरी लंका के कोने कोने में भ्रमण किया। हर घर में जाकर देखा कि उनको कहीं जानकी नहीं मिली। अंत में उन्होंने वहाँ के शस्त्रागार तक का भी निरीक्षण किया और आखिर में विभीषण से आकर के उन्होंने मुलाकात की। विभीषण एक राम भक्त हैं। हनुमान जी से पूछा भी विभीषण ने कि आप यहाँ कैसे आए। तो हनुमान जी ने पहले प्रश्न किया कि भाई आप यहाँ कैसे रहते हैं, राम भक्त हैं और इस लंका में, निशाचरों की लंका में, और इस पर भी आप राम राम जप रहे हैं। तो विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जिसके लिए हमने बरसों जाप किया है, और मैंने ही नहीं, मेरे दोनों भाई रावण ने भी बरसों बाद जाप किया, कुंभकर्ण ने भी जाप किया, और हम लोगों ने वरदान भी प्राप्त किए। तो प्रभु का जाप करना, तपस्या करना, पूजा करना एक हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन हमारे दो भाई हैं, उनकी आदत थोड़ी सी मुझसे भिन्न है। मैं तो राम भक्ति में ही लीन रहता हूँ। और इसके साथ साथ जब हनुमान जी ने पूछा कि यहाँ मेरे आने का एक ही प्रयोजन है कि मैं जानकी को सुन लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पर अशोक वाटिका है, वहाँ आप चले जाइए। हनुमान जी अशोक वाटिका में आए। बस हनुमान जी ने अशोक वाटिका में आकर के अशोक के पेड़ पर जब बैठे तो उन्होंने बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें देखी, और अंदर उनके बहुत सारी बातें उनके माइंड में चल रही थी कि मैं सीता से किस लैंग्वेज में बात करूं, किस रूप में उनके सामने प्रस्तुत करूं अपने आप को, कौन सी भाषा हो जो वो समझ जाएं, कैसे उनको विश्वास दिलाऊं कि मैं कौन हूं। तो ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी। इसी बीच में उन्होंने निरीक्षण किया कि नीचे भयंकर राक्षसियाँ और जिनका अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, और वो सीता जी को डांट रही थी। इसी बीच में रावण आया, उसके साथ भी बहुत सारी राक्षसियाँ थी, उसकी अपनी पत्नी थी, खड़ग लिए हुए था, और उसने सीता जी से बहुत कुछ कहा। ऐसा भी कुछ कहा जो उनको अच्छा नहीं लगा कि तू मुझे अपना बना ले, तू मेरी अपनी हो जा, और मैं तुझे अब 2 महीने का टाइम देता हूँ। यदि तू मेरी नहीं हुई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके इन राक्षसियों को बांट दूंगा, ये कलेवा कर लेंगे। बस सीता जी की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी कि वह मृत्यु भी तो मेरी नहीं आ रही है। इधर उनकी निगाह जब ऊपर गई तो उन्होंने एक अंगार देखा, तो उससे प्रार्थना करने लगी कि तू ही मुझे अपनी आग दे दे, मैं यहाँ पर अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। ऐसे कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं समझ पाती कि रघुनाथ जी तक कैसे ये सूचना जाएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मैंने कुछ बानरों के आगे कुछ वस्त्र आभूषण गिराए भी थे। जटायु ने मुझको आते देखा, उसको रावण ने मार दिया। पता नहीं वो अब जिंदा है कि नहीं, लेकिन जब पंख काट करके मेरे सामने वो नीचे गिर गए थे, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि रघुनाथ जी का यहाँ तक आना संभव है। और इसके अतिरिक्त ये 100 योजन का भयंकर समुद्र। फिर भी सीता जी को ये विश्वास था कि चूँकि मुझे माताओं ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, सौदा सौभाग्यवती रहो, और जिनके कारण मैंने महलों का सुख त्याग दिया और अयोध्या जैसे नगरी को त्याग दिया, अपने जनक जी को मैंने त्याग दिया, सबकी परामर्श मैंने त्याग दी सिर्फ रघुनाथ जी के खातिर। यहाँ तक कि मैंने लक्ष्मण जी को भी अटपटा कहा, लेकिन आज वो सब मेरा दुख मेरे सम्मुख आ गया है। तो वो बड़ी विचार कर रही थी। इधर हनुमान जी विचार कर रहे थे, उधर रावण डांट रहा था। इसी बीच में आपने सुना कि त्रिजटा नाम की राक्षसी आई, उससे पहले विकटा आई, तो उसने भी स्वप्न सुनाया। लेकिन सीता जी को स्वप्न पर अपना बड़ा विश्वास था, और इधर उनके बायन भी फड़क रहे थे, और कभी कभी उनको अजीब सा भी लगता था। तो जब उसने सपने में कहा कि मैंने रावण को गधे पे बैठे जाते देखा है, और वो तेल में नहाया हुआ था, दक्षिण दिशा में जा रहा था, लाल रंग के कपड़े पहने थे, लाल ही मालाएं डाली थी, एक अजीब सा अट्टहास था उसका, और ऐसा लगता था कि अब लंका समाप्ति आ गई है, लंका पूरी डूब गई है,
एक वानर आया, उसने सारी लंका जला दी, ये सपना त्रिशा का गलत नहीं हो सकता। और वो मुझे बड़ा आश्वासन दे के गई है। तो जब वहाँ से सब राक्षसियाँ चली गई, तब हनुमान जी ने एक मौका पा कर के मुद्रिका राम जी की उनके आगे डाली। बस सीता जी को देखा कि ये क्या है, ये यहाँ कहाँ से आ गई। इसी बीच में अवसर पा कर के हनुमान जी नीचे कूद पड़े और उन्होंने आकर के अपना परिचय दिया, इसके साथ शपथ सहित। मैंने आपको कल भी कहा था कि हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निदान की। मैं उन प्रभु श्री राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ और उन्हीं की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। पहले तो मैं दोनों भाइयों की आपको कुशल सुनाता हूँ, वो दोनों कुशल से हैं, लेकिन माता केवल उनको इसी बात का कभी कभी अफसोस भी होता है, आंसू भी बहाते हैं, लेकिन अपनी आंखों में दुख और आंसू को छिपा जाते हैं। और उनको बस आपका ही लगा रहता है कि मेरी जानकी रावण ले गया है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं, पता नहीं वो ऐसा है कि नहीं। राम जी जैसे व्यक्ति को भी थोड़ी शंका होती है, लेकिन फिर भी उनको ये विश्वास है कि, और ये आस भी है कि आप जो है जीवित हैं और मैं उनको लेकर के आऊँगा और रावण को, राक्षसों की जो लंका है उसको समस्त राक्षसों से विहीन करके मैं लेके आऊँगा, ऐसा उनका विश्वास है। इसी बीच में उनकी जो मुलाकात हमारे वानर राज सुग्रीव से हुई और सुग्रीव की जो समस्या थी, बाली उनका वध किया उन्होंने, और वध करने के बाद सुग्रीव के साथ प्रतिज्ञा की है और सुग्रीव ने भी उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं सीता जी की खोज करके दूंगा। उनके साथ असंख्य वानर हैं, करोड़ों वानर तो ऐसे हैं जो इच्छा अनुसार रूप रख लेते हैं, उनकी गति कहीं भी नहीं रुकती है माता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और सब में वो शक्ति है कि वो रावण को मारने का अकेला दम रख सकते हैं, सब लंका को ढा सकते हैं। मैं तो उनके सामने एक अदना सा वानर हूँ। लेकिन सुग्रीव ने ये प्रतिज्ञा जब की है, उससे पहले राम जी ने प्रतिज्ञा की थी और उनका दुख जान करके उन्होंने बाली का वध किया और उनका राज्य वापस किया है। तो अब आप ये मान के चलिए कि राम जी अवश्य यहाँ आएंगे और आप अपना दुख को अब आप त्याग दीजिए। अब आपके दुख की घड़ियाँ समाप्त हुई है माता, अब आप दुख अपना पुनः त्याग। बार बार उन्होंने यही कहा, आप त्याग दीजिए। सीता जी कहने लगी कि देखो हनुमान, तुम तो यहाँ आ गए हो, तुम एक वानर हो, चपल वानर हो जैसा तुम मैं समझ रही हो। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि माता, पूर्व काल में मेरे पिता केसरी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से और वायुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त किया है, इसलिए मैं वायुपुत्र भी हूँ। आप बिल्कुल, मेरी गति कहीं नहीं रुकती है और मुझसे तो वो सब श्रेष्ठ वानर ही है, इसलिए आप जो है आप अपना दुख को त्याग दीजिए। फिर सीता जी ने कहा कि देखो हनुमान, तुम यहाँ के राक्षसों को नहीं जानते हो, ये मायावी हैं और अभी यहाँ राक्षसियाँ एक से एक भयंकर हैं, वो तो मेरे 2 मिनट टुकड़े कर देंगी। और तुम ये सूचना राम जी तक जब तक पहुँचाओगे, उसने मुझको केवल 2 माह का समय दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप रघुनंदन के पास शीघ्र जाइए, उनको 1 माह का समय बताइए कि यदि वो 1 माह में यहाँ नहीं आते हैं तो मैं उससे पूर्व ही, रावण के समय से पूर्व ही अपना शरीर को त्याग दूंगी और वो मुझे नहीं पाएंगे। और कैसे आएंगे ये मैंने नहीं समझ पा रही हूँ। फिर हनुमान जी ने उनको आश्वासन दिया कि वो समुद्र पर पुल बांधने में सक्षम है माता, मैं उनको जानता हूँ। और हमारे वानर सेना में नल नील के 2 नाम के वानर हैं जो विश्वकर्मा जी के पुत्र हैं, वो उनके लिए ये समुद्र को पाटना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। माता सुग्रीव जी की ऐसी प्रतिज्ञा है, उसको तो आप ध्यान रखिए। सुग्रीव जो हैं वो सूर्यपुत्र हैं, उनको भी आप कम ना आंकिएगा। ये अलग बात है कि बाली उनका भाई होते हुए उनसे डरते थे, क्योंकि बाली में कुछ अलग बल था, लेकिन उस बाली को तो मार दिया माता। तो बार बार हनुमान जी यही कहते, आप निश्चिंत हो जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए माता, और आप क्या चाहती हैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसके पूर्व ये जो मुद्रिका है ये मैं ही राम जी से लेकर के आया था और मैंने उनसे कुछ गोपनीय बातें भी पूछी थी जो मैं आपको कुछ बताई हैं,
कुछ आगे मैं आपसे चर्चा करूँगा। पहले मैं आपसे आपकी मत जानना चाहता हूँ कि आप चूँकि जल्द शीघ्रता कर रही हैं कि मैं शीघ्र उनके पास जाऊँ, तो आप मुझे वो गोपनीय बात बताइए जिसको राम जी सुन कर के हर्षित हो जाए। तो सीता जी ने कहा कि पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ वह कुशल से हैं, क्या लक्ष्मण भैया मुझे कभी याद करते हैं, क्या कभी मैंने जो उनसे अटपटी बातें कही थी चलते समय उसका उन्होंने बुरा तो नहीं माना, क्योंकि मैंने पूर्व में उनके साथ सानिध्य पाया है, काफ़ी मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की है, हो सकता है उन्होंने मुझे अब तक क्षमा भी कर दिया हो। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि माता, दोनों भाई इस बात के लिए आतुर हैं कि आप अति शीघ्र उनको प्राप्त हो जाए, और इसके साथ ही अब आपको विश्वास हो गया हो तो मैं आपसे आगे की बात कहता हूँ। उन्होंने मुझसे प्रभु श्री राम जी ने फटिक शिला की बात कही है और ये कहा है कि जानकी मेरे ही कारण यहाँ पर आई है, जबकि उनको अयोध्या में कोई कष्ट नहीं था, सबने उनको रोकने का प्रयास किया। आपके और उनके मध्य जो प्यार था उन्होंने मुझसे इसकी चर्चा भी की है। तब माता जानकी ने कहा कि एक बार की बात है, फटिक शिला पे हम लोग बैठे हुए थे, जयंती कथा उन्होंने पूरी दोबारा उनको सुनाई कि उस पक्षी ने मेरे पैर पे चोंच मारी, उस समय मेरे कपोलों पर प्रभु ने एक मैथिली का तिलक किया था। ये अति गोपनीय बात है, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं प्रभु से, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा कैसे उनसे मिलन होगा ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इस पर हनुमान जी ने कहा, माता अगर आप अतिशीघ्र जाना चाहती हैं तो मैं तो वहाँ जाऊँगा ही, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगले ही पल आपको प्रभु के दर्शन करा दूँगा। इस पर माता जानकी ने कहा कि देखो, तुम ले जाओगे, मुझे इसमें कोई शक और भ्रम कोई बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बहुत सारे गुण सुने हैं। बस ऐसा कहते कहते हनुमान जी ने थोड़ा सा अपना रूप को बढ़ाना शुरू किया और अपना विराट रूप उनके सामने प्रस्तुत किया, और उसके बाद वो पुनः अपने सूक्ष्म रूप में आ गए। तो उन्होंने कहा, माता हम वानरों में ये शक्ति है कि हम अपने रूप के इच्छा अनुसार बदल लेते हैं, आपको पीठ के बैठ के मेरी पीठ पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो जानकी माता ने कहा, देखो अगर इसकी कहीं से खबर यहाँ के राक्षसों को लग गई, उन्होंने पीछा किया, तो ये मुझे इस बात की चिंता है कि तुम उनसे युद्ध करोगे या तुम मुझे संभालोगे या तुम समुद्र पार करने की गति को बढ़ाओगे, ये तुम्हारे लिए भी एक समस्या हो सकती है, और मैं कहीं विचलित होकर समुद्र में गिर गई तो ये एक मेरे मन में भ्रम है। और इसके अतिरिक्त मैं ये चाहती हूँ कि राक्षसों का वध करके ही रघुनाथ जी मुझे यहाँ से ले जाएं, और लंका में राक्षसों का वध करने का उन्होंने कभी ऋषि मुनियों से प्रतिज्ञा की है, तो उनको इसी का श्रेय भी उनको मिले, ऐसा मेरा मन में विचार है। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि माता आप जैसी आपकी इच्छा है, अब आगे का कार्य मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं आगे के लिए आपसे आज्ञा मांगता हूँ, लेकिन माता मुझे यहाँ कुछ भूख लगी है, और मैंने ये देखा है कि यहाँ चारों तरफ बड़े अच्छे फलदार वृक्ष हैं। तो सीता जी ने कहा कि ये राक्षसों की नगरी है हनुमान, ये यहाँ के राक्षस तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं, तुमको मार सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, तुमको बंदी बना सकते हैं। तो ये हमारा सारा जो जो अपने इतनी देर से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, जो आपने इस पर सोचा है कि राम जी को मैं सूचना दूंगा, ये सब अवरुद्ध हो जाएगा। हनुमान जी कहने लगे, माता इनका मुझे लेश मात्र भी ऐसा कोई भय है ही नहीं, जब मेरे मेरे प्रभु पर मुझ पर ऊपर आशीष है, उन्होंने मुझको आशीर्वाद दे रखा है, तो ये राक्षस मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं। बस मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। इस पर माता जानकी ने उनसे कहा, तुम मधुर फल खा सकते हो। हनुमान जी ने मन में ये विचार किया कि जब मैं आ ही गया हूँ और कहीं राक्षसों को जाते समय पता लग गया, तो मुझे अपने इनका बल भी कुछ दिखा देना चाहिए, क्योंकि इनके बल का तो मैंने अनुमान लगा लिया कि किस किस राक्षस में कितना बल है, शस्त्रागार में कौन कौन से इनके शस्त्र हैं,
कौन कहाँ लड़ेगा, अगर युद्ध होता है तो कैसे युद्ध होगा, ये सब मैंने विचार अपने मन में बना लिया है। लेकिन इनको भी तो मैं अपना कुछ बल दिखाता चलूँ। बस इतना कहना था। हनुमान जी ने कुछ फल तोड़ने शुरू करे। फल तोड़ने से पहले उन्होंने वृक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे फल लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय अभी फल तोड़ने का नहीं था, पूर्ण रूप से दिन नहीं निकला था। तो बस ऐसा करते करते उन्होंने सोचा कि कुछ पेड़ को हिला दूँ तो कुछ ताज़े फल गिर जाएंगे। तो जब पेड़ हिलाया तो वो बस, हनुमान जी का बल तो सूक्ष्म सा भी बहुत होता है, वो वृक्ष गिर गए। आवाज़ें और खड़खड़ाहट होने लगी। इसी बीच में कुछ राक्षस योद्धा वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे बानर, तू कौन है, कहाँ से आया है, डांटना शुरू करा। और उन्होंने हनुमान जी पर अपना बल प्रयोग किया। बस इतना काफ़ी था। हनुमान जी ने उनको उन्हीं पेड़ों से उठा करके उन पर फेंकना शुरू किया। पूरे राक्षस जो वहाँ पर उपस्थित थे वो सब मारे गए। उसमें से इक्का दुक्का जो भाग के गए थे उन्होंने रावण को सूचना दी। इस बीच में दिन भी निकल आया। बस इसी बीच में रावण का जो मंत्री था प्रहस्त का पुत्र अपनी सेना लेकर के आया। वो बड़ा बलशाली था। हनुमान जी से उसका घनघोर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने उसके मंत्री के 7 पुत्रों को मार दिया और उसकी सेना का विध्वंस कर डाला। ये सूचना भागे हुए मंत्रियों ने रावण को पुनः दी। तो यही आज की चर्चा मैं आपसे यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे की चर्चा मैं आपसे कल करूँगा, क्योंकि ये बड़ा रोचक विषय है और इसको समझने में, इसको सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। इसमें माता जानकी का वो भय जो रावण दिखा करके लेके आया था, अब हनुमान जी ने समाप्त कर दिया है। अब ये भय लंका के लिए उत्पन्न हो गया है। इसकी चर्चा मैं आपसे बड़ी रोचक तरीके से करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि जो आपके प्रियजन हैं उनको अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और इस कथा का आनंद लीजिए। सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का आपको आइकॉन दबाने के बाद आप सूचना समय से मिलती सके। इसी के लिए आपसे